नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं अररिया जिला में हूं और मैं बता दूं ये गेड़ा पंचायत है और गेड़ा पंचायत का ये जो है सभा भवन है। और आप देख सकते हैं अभी मैं जिस बैनर तले खड़ा हूं उसका नाम है फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर। उसके बैनर तले खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में जो है सभी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे मौजूद हैं। और ये क्या है? ये है वेनिला, जो महत्वपूर्ण औषधि पौधा होता है। जो किसान जो खेती करते हैं वो किसानों को मोटिवेट करते हैं कि ये खेती करे और जो है इसका फायदा उठाए। यहाँ पे मौजूद है जो है जिला के कोऑर्डिनेटर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कौन सी कंपनी है और किसानों को कितना फायदा होगा इसकी खेती करने से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का भी। और ये कौन सा जो फंडामेंटल आपका एग्रो साइंस सेंटर है और इसमें कौन सी खेती होती है ये बताइए। देखिए, अभी हम लोग का जो ये काम चल रहा है ये वेनिला प्लांटेशन को लेकर के, वेनिला कल्टीवेशन को लेकर के ये काम चल रहा है। और हम आपके चैनल के भी माध्यम से लोगों को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे किसानों की समृद्धि ये होती है, निश्चित होती है। और अगर इसको किसान करेंगे तो आने वाले दिनों में इससे किसानों को जो फ़ायदा होने वाला है इस प्लांट से, वो लगभग हर किसान को 1.5 से 2 लाख रुपये सालाना का इनकम होगा इसकी खेती करके। तो ये सिर्फ ये खेती तो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रही है बिहार में, वैसे अररिया जिला में इसकी खेती यहाँ है ही नहीं, बिहार में ये नहीं है। ये खेती आपको अभी जो हो रही है वो हो रही है केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसान इसको करते हैं। तो जो इसको इसकी उपज के लिए मिट्टी कैसी होती है इसकी? देखिए, इसके लिए हमारी जो एजेंसी है ये इन्वॉल्व रही है 2004 से, जब हमारे यहाँ पर तत्कालीन उस वक्त के जो गवर्नर थे एम रामा जोइस, जो 2004 में बिहार का पदभार संभाले थे, तो वो केरल मूल के थे। तो केरल में इसकी खेती ऑलरेडी चल रही थी। तो उनके ख्याल आया कि क्यों नहीं बिहार में भी अगर इसको किया जाए तो यहाँ के किसानों की हालत समृद्ध हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो इसके लिए वो यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की गवर्नर हाउस में कि आखिर इसको कैसे यहाँ पर बिहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, बिहार की मिट्टी को जांच किया गया आपके कंपनी में? वहीं पर हम जा रहे हैं। तो फिर 2004 में एक एग्रीकल्चर साइंटिस्टों का एक टीम बनाया गया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई गवर्नर साहब के द्वारा, एम रामा जोइस के द्वारा, कि वो यहाँ की मिट्टी की जांच करें। जांच करके जो रिज़ल्ट आया, लगभग ये 2007 तक में इसका रिज़ल्ट आया, पूरे बिहार की मिट्टी को जांचना था, तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और यहाँ की जो वेनिला का जो कल्टीवेशन हम लोग करेंगे और यहाँ की जो मिट्टी है वो वेनिला के लिए बहुत ही उपयुक्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का खेती हम यहाँ पर वेनिला का कर सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वेनिला का कल्टीवेशन थोड़ा टफ है, किसान इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे, उन्हें मदद की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो है किस सीजन में ये जो खेती होती है किस सीजन में होती है? इसका सीजन अभी है या फिर? वो भी बता रहा हूँ। ये साल के 3 महीने में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। पहला इसका होता है फरवरी, दूसरा होता है इसका जुलाई और तीसरा होता है अक्टूबर। इसी 3 महीने में इसे लगाना उपयुक्त होता है। और इसका जो प्लांट है वो आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मैक्सिको से लाना पड़ता है। कहा कि मैक्सिको में इसके बड़े पैमाने पर इसकी खेती, ये कहा कि ये प्रोडक्ट भी मैक्सिको का ही है। मतलब ये औषधि दवा के टाइप में भी ये काम करता है? बिल्कुल, दवा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दवा में आपको दवा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मसाला के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ में आपको फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम आज के डेट में आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में वेनिला फ्लेवर होता है, हॉर्लिक्स में वेनिला फ्लेवर होता है, केक में वेनिला फ्लेवर होता है। ये जो खेती किसान यहाँ पे करेंगे तो उसकी वैलिडिटी वो कितने दिनों तक इसको करेंगे? 20 साल की वैलिडिटी होगी इसकी। ये एक बार खेती करेंगे तो 20 साल? एक बार जो हम उनको पौधा देंगे वो पौधा उनके खेत में 20 साल तक रहेगा और 20 साल तक उनको यील्ड देगा। और हम लोग का मानना है कि एक किसान को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना का ये इनकम देगा। अभी हम लोग फर्स्ट फेज में 400 किसान को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक सेटअप का लिमिटेशन है। उसी सेटअप के लिमिटेशन की वजह से हम 400 किसान को अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे जब हम इसको सक्सेसफुली कर लेंगे
तो फिर आगे किसानों का फिर हम चयन करेंगे और किसानों को हम इसके बारे में अच्छा, अब तक जो है कितने किसान इस खेती करने के लिए मतलब एग्री हो गए और मान गए? लगभग हर पंचायत में, पूरे अररिया ज़िला की अगर हम बात करें तो लगभग हर पंचायत में के किसान अवेयर हुए हैं इसको लेकर के, और काफ़ी उत्साही मतलब उत्साह है उनके अंदर में कि एक बेहतर चीज़ और एक नई चीज़ हम लोगों को करने के लिए मिल रही है, और बहुत तो वार्म वेलकम कर रहे हैं हमारे सारे किसान हमारा कि नहीं हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम आदिल हुसैन हुआ, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और इस प्रोजेक्ट में मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पहले सबसे पहले बताइए। कैलाश सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? मदनपुर कैसैला। अच्छा, आप मदनपुर के रहने वाले हैं? मैं अररिया प्रखंड से, अररिया प्रखंड का कोऑर्डिनेटर हूँ। अररिया ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर। तो ये किसानों को किस तरह से आप मोटिवेशन कर रहे हैं कि ये खेती करे, और किसान मान रहे हैं या फिर नहीं तैयार? किसान मान रहे हैं कि हम दोगुनी इनकम के लिए यह पौधा दे रहे हैं काम करने के लिए, जिसमें किसान को दोगुनी इनकम हो और बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए इसमें, इस कंपनी के तहत। चलिए, जो कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर आप लोग जो ये जो आपके संस्था है जो कि फंडामेंटल एग्रो सर्विस सेंटर, तो ये इसमें आप लोग जुड़े हुए हैं जी, और किसानों को जो है आप लोग मोटिवेशन दे रहे हैं कि जो है इस खेती इसके बारे में समझा रहे हैं। अभी शुरुआत तो हुआ नहीं, पौधा मिला नहीं है, बस समझा रहे हैं अभी। तो पौधा लगाया जाए, जो पौधा मिले किसान को, जैसे एग्रीमेंट पेपर उसका पेपर बनेगा, उसको 5 गो ये मिलेगा, पौधा मिलेगा, और जो किसान लगाएगी तो उसमें जो है 6 महीना में कितना 1,20,000 इनकम होगा 6 महीने। जी, इसका जो है ना वो पात काट ठाल और पात काट करके सुखा कर उसको बेचा जाता है केजी का हिसाब से। अच्छा, एक चीज और जानना भूल गया, आखिर फिर किसान जब इसकी खेती करेंगे तो फिर ये किसान बेचेंगे कैसे, ये बताइए। हमारी कंपनी ही इसको खरीदेगी। अच्छा, आपकी कंपनी यहाँ खुद आएगी लेने के लिए? हाँ। अच्छा, ये जो खेती है ये बीनने वाला है या फिर रोपने वाला है? ये लत झाड़ पौधा है। अच्छा। लत का है टाइप का। लत है? हाँ। मतलब आप लोग जो देंगे अपनी ये किसी कंपनी की खंभे तरफ के से? सहारे उसको उस पर चढ़ा दीजिए। अच्छा, खंभे के सहारे वो चढ़ता है? हाँ। ऐसा पेड़ है? हाँ। तो आप लोग जो दे रहे हैं किसानों को, वो क्या दे रहे हैं? वो गाछ वृक्ष दे रहे हैं? पौधा ही दे रहे हैं हम लोग। पौधा ही दे रहे हैं? स्टेम दे रहे हैं। स्टेम दे रहे हैं? हाँ, स्टेम दे रहे हैं, जो कलम जिसको कहा जाता है वो दे रहे हैं। उसी में अंकुरा होता है जिसको हम लोग अंकुरित करके इसको देते हैं। इसका टिश्यू कल्चर डेवलप किया जाता है, और उस टिश्यू कल्चर के डेवलप होने के बाद फिर उसको वैक्सीनाइज करके हम लोग उसको ज़मीन में डालते हैं। तो इसके बारे में हम फिर किसान को आगे इसके प्रशिक्षण, हम इसका आगे प्रशिक्षण भी देंगे किसानों को कि ये कैसे इसका कल्टीवेशन करना है, कैसे इसका रखरखाव करना है, और हमारे लोग जो हैं जो प्रशिक्षित हैं वो इस बारे में किसान को जानकारी पूरी मुहैया कराएंगे। अच्छा, एक चीज, जब किसान इस खेती को करेंगे तो उसको पूंजी कितना लगेगा? इसमें अभी तो सभी मक्का गेहूं लगाने में लगे हैं, अगर इसको करते हैं तो फिर इसकी पूंजी क्या हमारी है? कंपनी अभी फ्री में दे रही है पौधा। अच्छा, फ्री दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट? एक आदमी पर 5 पौधा लगाने के लिए। अच्छा, 5 पौधा, मतलब 1 एकड़ में कितना पौधा लगेगा? हम एकड़ में नहीं जाते हैं। एकड़ में नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। सिर्फ एक किसान को 5 प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा, और ये हमारा फर्स्ट फेज भी है। तो वो प्लांट जो आपका 5 पौधा है प्लांट है, वो कितने मतलब खेतों में फैल जाएगा? 30 फीट बाई 20 फीट के जगह में होगा। 30 फीट बाई 20 फीट का जगह होगा उसका। 30 बाई 20 का जगह? 20 का जगह यानी 600 स्क्वायर फीट। अच्छा, हाँ, ये उसी में होगा। ये तब तो बहुत कम जमीन लगता है इसके लिए, लगती है। और फायदा भी आप दुगुना बता रहे बहुत हैं। ज़्यादा फायदा है। 1 से 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना इनकम किसान का सुनिश्चित होगा इसमें। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशखबरी है कि 20 से 30 फीट जमीन दीजिए और उसमें 5 जो है प्लांटेशन लगाइए, उसके बाद जो है साल में आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और इसका जो आपके जो मेन ओनर है उनका क्या नाम है? वो डॉक्टर BP गुप्ता एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो, और इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड हैं, ऑल इन ऑल हैं वही डॉक्टर BP गुप्ता। अच्छा, संदेश क्या देंगे किसानों को? इससे हमारे किसान को बहुत अच्छा संदेश है। उनको हर एक 6 महीना में उनको इनकम होते रहेगा। हर 6 महीना में इसका जो है बिक्री होता है, कटिंग होता है कटिंग हर होता 6 है। महीना में। तो साल में लगभग एक्चुअली इसका जो कटिंग है, ये फर्स्ट फेज में हम लोग का 3 बार कटिंग होगा इसका हर 6 महीने पर।
उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। 2 साल के बाद इसमें फूल और फल आना शुरू होता है। तो उस फूल और फल का फिर हम लोग वहाँ से देखरेख करेंगे, क्योंकि इसके फल का भी जो कीमत होता है वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया केजी मार्केट रेट है इसका। अच्छा, बिहार में कहीं इसकी खेती आप लोग करवाए हैं या हुआ है कहीं पे? पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2007 में हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पर इसको लगाया था, जिसका एक जिंदा मिसाल हमारे गवर्नर हाउस में भी इसको देखा गया है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न से इसलिए कि उसको जहाँ पर लगाया गया था वहाँ पर उसका जो झाड़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन बहुत अच्छा पौधा वहाँ पर इसका निकला था। बहुत सारे लोग इसके साक्षी भी हैं कि गवर्नर हाउस में इसको देखा गया था वेनिला प्लांट को। आखिर वेनिला प्लांट लोग लगाएंगे क्यों? वेनिला प्लांट इसलिए लगाएंगे कि वेनिला प्लांट से जो है कि किसानों को अधिक से अधिक इनकम आने वाला है। कम मेहनत में ज़्यादा इनकम आ रहा है उसको, जगह भी कम लिया जा रहा है और कम जगह में उनको 1.5 से 2 लाख रुपए अगर सालाना का इनकम आ रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। और वो भी 20 साल के लिए, एक बार अगर प्लांट लगाते हैं तो 20 साल तक वो इनकम आता है उनके घर में। तो फिर खाद वगैरह इसमें देने के लिए कुछ ये सब कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसमें, ये सिर्फ पौधा लगाइए। पौधा लगाइए और उसको जो है अपना देसी खाद, जो गोबर खाद जिसको बोलते हैं, उसी से पहले जैविक खाद से ही जमीन को पहले तैयार किया जाएगा। पौधा लगाने से 1 महीना पहले उस जमीन को तैयार किया जाएगा और उसी में वो लगेगा। उसके बाद उसमें और कोई खाद नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस खेती की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की कंपनी लेती है? जी, इसकी खेती की पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी लेती है और हम लोग उनके सहयोगी हुए। मार्केटिंग की भी जिम्मेदारी हमारी है। मार्केटिंग की भी जिम्मेदारी, मतलब किसानों को बिल्कुल सुविधा आप लोग दे रहे हैं कि आप उपजाइए और जो है हमको फोन कीजिए और हम लोग खुद लेने आएंगे। और सिस्टम है मेरा। हाँ जी। उसके लिए हमारा हर पंचायत में 10 दिन का क्रय सेंटर लगेगा, जैसे 6 महीने। हाँ, और सारे किसान उस जो प्रोडक्ट उनका होगा, जो क्रीपर उन्होंने जो तैयार किया है, वो क्रीपर को वेट कराएंगे यहाँ पर आकर के। उनको एक पावती रसीद दिया जाएगा और फिर जब ये प्रोडक्ट पूरा सबका कलेक्ट हो जाएगा सारे किसानों का, तो फिर वो जाएगा बिक्री के लिए और किसान को उनका पैसा उनको मिल जाएगा। जिसका जितना वजन होगा उस हिसाब से उनको हिसाब करके वो पैसा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि बिहार में इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है।